पड़ोसी देश पाकिस्तान एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई सैन्य या कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि अमेरिका में उसकी महंगी लॉबिंग और पीआर मुहिम है। अमेरिकी कानून फॉरेन एजेंट्स रेस्ट्रिक्शन एक्ट यानी FARA के तहत दायर दस्तावेजों से बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अमेरिका में अपनी छवि चमकाने और पक्ष में माहौल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। इन खुलासों से साफ हो गया है कि पाकिस्तान सिर्फ काम करने के बजाय दिखाने और नैरेटिव सेट करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अमेरिका में कांग्रेस सरकार थिंक टैंकों और मीडिया को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान ने कई लॉबिंग और पीआर कंपनियों को मोटी रकम दी है। FARA फाइलिंग के मुताबिक ये भुगतान सैकड़ों हजारों डॉलर में किए गए हैं, जो भारतीय मुद्रा में करोड़ों रुपए बैठते हैं। एक अहम खुलासे के अनुसार इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम की संस्थान ने अमेरिका में पैरवी और पब्लिक पॉलिसी आउटरीच के लिए करीब 9 लाख डॉलर खर्च किए हैं। भारतीय रुपए में देखें तो ये रकम लगभग 8 करोड़ रुपए के आसपास है। ये संस्थान पाकिस्तान का एक थिंक टैंक है, जिसका सीधा संबंध पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन से बताया जाता है। इन दस्तावेजों से ये भी सामने आया है कि अक्टूबर 2024 में हाइपर फोकल कम्युनिकेशन को टीम ईगल कंसल्टिंग के सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में रजिस्टर किया गया। इस कंपनी का नाम अमेरिकी सरकार तक पहुंच बनाना है, ताकि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर दिखाया जा सके। यानी साफ शब्दों में कहे तो पाकिस्तान अमेरिका में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। एक और फाइलिंग के मुताबिक वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तान के दूतावास ने 1 अक्टूबर 2025 से इरविन ग्रेव स्ट्रैटेजी ग्रुप्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस समझौते के तहत शुरुआती 3 महीनों के लिए हर महीने $25,000 देने की बात सामने आई है। यानी सिर्फ 3 महीनों में ही लाखों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिन गतिविधियों की योजना बनाई गई है, उनमें अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों, कार्यकारी शाखा के अधिकारियों और नीति निर्धारकों तक सीधी पहुंच शामिल है। इसके अलावा अमेरिका के बड़े थिंक टैंक और पॉलिसी ग्रुप से संपर्क बनाना भी इसका एक काम का हिस्सा है। इन बैठकों और चर्चाओं में क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक सुधार जैसे मुद्दों को उठाने की योजना है। FARA यानी फॉरेन एजेंट्स रेस्ट्रिक्शन एक्ट दस्तावेजों में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने अपने व्यापार, पर्यटन और दुर्लभ खनिजों की संभावनाओं को उजागर करना चाहता है। यानी पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था और संसाधनों को आकर्षक बनाकर अमेरिकी निवेश और समर्थन हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक अलग फाइलिंग में ये भी सामने आया है कि जैवलिन एडवाइजर्स LLC नाम की कंपनी को हर महीने $50,000 फीस दी जा रही है। जैवलिन एडवाइजर्स का काम अमेरिका की सरकार, कांग्रेस और आम जनता तक पाकिस्तान का पक्ष पहुंचाना बताया गया है। खास बात यह है कि इन दस्तावेजों में जिन मुद्दों का जिक्र किया गया है, उनमें जम्मू कश्मीर विवाद और भारत पाकिस्तान संबंध भी शामिल है। यानी पाकिस्तान अमेरिका में कश्मीर मुद्दे को लेकर भी अपना नैरेटिव आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम खुलासों के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान आखिर इतना पैसा कहां से ला रहा है और क्यों वो अमेरिका में अपनी छवि सुधारने पर इतना जोर दे रहा है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को साफ करने और भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए लॉबिंग का सहारा ले रहा है। FARA के तहत सामने आई ये दस्तावेज ये भी दिखाते हैं कि पाकिस्तान अब कूटनीति के साथ साथ पीआर और लॉबिंग को भी एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि इतनी भारी भरकम रकम खर्च करने के बाद पाकिस्तान को अमेरिका में कितना समर्थन मिल पाता है। फिलहाल इतना तो साफ है कि पाकिस्तान अमेरिका में अपने पक्ष में कहानी गढ़ने के लिए पर्दे के पीछे करोड़ों रुपए झोंक रहा है और यही अब उसका नए चेहरे की सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने आई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।